मैं वारी जवान। उस पटाखी ने मेरे 2 शेर मार दिए और तुझे अकेला छोड़ दिया। सुनो रे सुनो, इस ससुरे को उसने अकेला छोड़ दिया। उठा उंगली, लगा अंगूठे से झटका। अकेला छोड़ दिया, ये देख झटका। मैं सदके जावा, मैं वारी जावा। उस डाकू सुसरी ने हमारे डाकू को डाकिया बना के भेजा है ताकि हमें यह समाचार मिल जाए कि हम कुत्ते की तरह, डरपोक कुत्ते की तरह, हल्के कुत्ते की तरह अपना अड्डा छोड़ के चले जाए। अच्छा कुत्ते हरामजादे, तुझे पता है ना, शैतान सिंह कभी हार का मुंह नहीं देखता और हारने वाले को कभी माफ नहीं करता। क्या बकते हो? कैसे बच गई? अरे ठाकुर, ये सोच सोच कर तो शैतान सिंह के टकले सर में 10,000 सुराख हो गए। चाहे तो गर्मा गर्म बिरयानी बना के खा लो। लगता है शैतान सिंह तूने मर्दों की जगह हिजड़ों की फौज पैदा कर ली है, इसलिए 3 आदमी मिलके एक लड़की को नहीं मार सके। क्या कहा? तूफान? अरे ठाकुर, वो तो लावे का पहाड़ है, पहाड़। अगर वो छू पड़ा तो 10,000 आदमी उस लावे में बहकर निकल जाएंगे। शैतान सिंह, हम ठाकुर लोग अपने इलाके में दबदबा पैदा करने के लिए तुम जैसे शिकारी कुत्ते पाल के रखते हैं। लगता है अब तुम्हारे पंजे में शिकार करने की ताकत नहीं रही। ठाकुर, ये शैतान सिंह का पंजा है, पंजा, जिसे हासिल करने के लिए इस शैतान सिंह ने अपने गुरु शैतान की तपस्या की और 10 साल की। वो सुसरी इस बार तो शैतान सिंह के पंजे से निकल गई, पर सुसरी जाएगी कहाँ? आज नहीं तो कल उसे शैतान सिंह का सामना तो करना ही पड़ेगा ना। समझ में नहीं आता वो बार बार कैसे बच जाती है। नहीं ठाकुर, यहाँ तुम मात खा गए। तुम्हारे गांव वालों की मदद से वो सुसरी हमसे चुप्पा चुप्पी खेलती रही। क्या मतलब? तू कहना क्या चाहता है? सदके जाऊं ठाकुर, थोड़ा सा गलत हो गया। मास्टर का भाई गीता का खास चमचा है सोने का। हाँ, आज के बाद ये गांव वाले गीता का साथ देने की हिम्मत नहीं करेंगे। बाबा ठाकुर, बाबा ठाकुर, जब जब चली है
जुल्म की आंधी गरीब और मजलूम पे तब तब लिखी है बाबा ठाकुर ने, कहानी तुम जैसों के खून से। तू बचेगा तब ना। मास्टर, लड़की को ले जाओ। बाबा ठाकुर, मैं तुम्हारा। नहीं मास्टर, कोई ऐसा नहीं किया मैंने। इस गांव के लोग मेरे भाई बहन हैं और कोई अपने भाई बहनों पर एहसान नहीं करता। बाबा ठाकुर, आप डाकू भी हैं और देवता भी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टोपी, मेरा भी नाप ले लेना। अरे हट हट, क्या तेरा नाप लूं? सवेरे सवेरे भेजा खराब करने आ गई। भेजा? ये भेजा क्या होता है? अरे भेजा तेरे को होता तो बताता क्या होता है। क्यों सवेरे सवेरे बोनी के टाइम पर बट्टा लगाने आ गई? चल जा, फुट। मास्टर जी, ये तो पगली है। अरे पगली है तो मुझे क्यों पगला कर रही है ये? अरे जाना मेरी माँ, जाना, मेरा दिमाग मत खराब करना। बुद्धू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा दिया हुआ खाते हो और उस चंडी से वफादारी करते हो। ठाकुर साहब, आप हमारा हक देते हैं, हराम की नहीं देते। ठाकुर साहब के सामने जुबान चलाता है। मांग माफी। बिल्कुल नहीं। ठाकुर साहब, इसे माफी नहीं साफी की जरूरत है। इसकी लाश देखने के बाद इस काम का कोई भी चंडी से वफादार नहीं करेगा। अरे ठाकुर साहब, आपने तो सचमुच गोली मार दी। इंस्पेक्टर, ये पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। ये डाकू गीता का आदमी था, उसका तो यह हशर होना ही था। अब आई समझ में। सुनो तुम लोग, इस लाश को यही सटे दो, कोई इसका क्रियाक्रम नहीं करेगा। मास्टर जी, आपका भाई मरा नहीं, शहीद हुआ है और शहीदों की लाशें शमशान घाट की मोहताज नहीं होती। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने इन हाथों से आपके भाई का क्रियाकर्म करूंगी। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। मैं किसी की बेटी नहीं। जिस दिन से इन हाथों में ये बंदूक आई है ना, मेरा हर रिश्ता खत्म हो गया है। बस अब तो मैं गीता हूँ, गीता। आखिर तू आई गई हमारे झांसे में। इसलिए हमने इसे गोलियों से भून दिया, क्योंकि हम जानते थे तुम जरूर आओगी। अब तेरी भी चिता इसके साथ चला दूंगा। बाबा ठाकुर, बाबा ठाकुर, बाबा ठाकुर, जुल्म की हुकूमत की जड़ें बहुत कमजोर होती हैं छोटे ठाकुर। बाबा ठाकुर,
तुम यहाँ किस लिए आए हो? सुर जरा धीमे रख के बात कर। लगता है गलत रास्ते पे चलते चलते तुम अपने खानदान की तहजीब भी भूल गए। बाबा ठाकुर, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। आप मुझे गिरफ्तार करेंगे? मुझे गिरफ्तार करने आए हो इंस्पेक्टर? ये क्या, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे? हाँ समझा, रिश्वत की रोटी खाते खाते आदमी के हाथ कांपने ही लगते हैं। कुत्ते! ठाकुर, बंदूक से तो हर इंसान डरता है, मर्द हो तो बंदूक फेंक के दिखाओ। अच्छा, गीता इसे पकड़ना। विक्रम, आखिरी वार्निंग देकर छोड़ता हूँ। अब कोई ऐसी गंदी हरकत की तो जान से मार डालूंगा। इस बेचारे का अंतिम संस्कार कर दो। जी।